हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक छोटी सी स्टोरी, लाइफ चेंजिंग स्टोरी आज आपके लिए। मेरे पहले वीडियोस को ढेर सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टोरी को पूरा सुनिएगा। ये स्टोरी कहीं ना कहीं हमारे जीवन को ज़रूर प्रभावित करती है, खासकर उन लोगों के लिए जो हमेशा किसी न किसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते रहते हैं कि शायद कोई अपॉर्चुनिटी आएगी और हमारी लाइफ बदल जाएगी, शायद कोई एक जादू की छड़ी आएगी और हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी, शायद कहीं से एक चमत्कार होगा और हमें ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। बट चमत्कार भी उन्हीं के लिए होते हैं जो इन चीज़ों के लिए रेडी रहते हैं। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने ही होती हैं, लेकिन हम उनको देख ही नहीं पाते, हम हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे सारे वीडियोस आप जैसी मेरे जैसी लेडीज़ के लिए ही होते हैं। अगर आप लेडीज़ हैं, मेरा वीडियो देख रही हैं, तो मेरे पहले वीडियोज़ आपने ज़रूर देखे होंगे, और अगर नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर कहीं ना कहीं किसी न किसी की ज़िंदगी बदलने के लिए ही। एक छोटी सी स्टोरी जो लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को बदल के रख दे, वो है एक बुज़ुर्ग और एक थाली की स्टोरी। वीडियो का टाइटल क्या रखूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, मगर फिर भी मैंने कहीं से पढ़ा, कहीं से सुना ही होता है, जो आप सभी के समक्ष लाते हैं। मेरा अपना या आपका अपना कुछ ख़ास नहीं। नानी पहले कहानी सुनाया करती थी, दादी पहले कहानी सुनाया करती थी, बट अब इस तरीके की कहानियाँ, इस तरीके की मोटिवेशन से जुड़ी हुई कहानियाँ बहुत कम हमें सुनने को मिलती हैं। आज एक कहानी ने मुझे कहीं ना कहीं झंझोरा। मुझे लगा मैं ये स्टोरी आप तक लेके आई हूँ। आप इसे ज़रूर पूरा सुनिएगा और शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। एक शेयर करने में आपका क्या जाता है? आप दिन भर कुछ ना कुछ शेयर करते हैं, तो क्या एक छोटा सा शेयर मुझे नहीं दे सकते? आपका ये शेयर कहीं ना कहीं किसी की ज़िंदगी ज़रूर बदलेगा। एक बुज़ुर्ग के पास एक सोने की थाली थी। एक बुज़ुर्ग के पास एक सोने की थाली थी जिसे उन्होंने एक संदूक में रखा था, और वो सोचते थे इस थाली में उसे भोजन कराऊंगा जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा, बहुत धनवान होगा, बहुत गौरवान्वित व्यक्ति होगा। ऐसे व्यक्ति को मैं उसे भोजन कराऊंगा। उस थाली को उन्होंने एक संदूक के अंदर छिपा के रख रखा था, जिसे उन्होंने किसी को बताया नहीं था, किसी को दिखाया नहीं था। एक समय की बात है, वो सोच ही रहे थे कि ऐसा कौन होगा जो हमारे घर में आएगा जिसे मैं इस थाली में भोजन कराऊंगा। अचानक से ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इस लायक होगा, जो इस सोने की थाली में भोजन करे, क्योंकि वो खुद भी नहीं करते थे, उन्होंने उसे छुपा के रखा था। एक महात्मा आए और महात्मा ने भोजन की जब उनसे प्रार्थना की, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इन महात्मा को मैं ये भोजन करा दूं इस थाली में। बट फिर उन्होंने सोचा ये तो महात्मा जगह जगह जाते हैं, घर घर जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं, खाते हैं, और नहीं, ये इस लायक नहीं है कि इन्हें इस सोने की थाली में भोजन कराया जाए। फिर उन्होंने फिर सोचा कि चलो कोई ऐसा आए जिसे मैं इस थाली में खिला दूं। ये सोचकर वो घर जाकर बैठे ही थे, सोच ही रहे थे कि एक मंत्री आए, राजा के मंत्री आए। उन्होंने सोचा यार ये तो मंत्री हैं, कोई राजा होता तो मैं अवश्य उस थाली में उन्हें भोजन कराता। उन्होंने मंत्री जी को भी उस थाली में भोजन नहीं कराया। फिर वो थाली यूं ही बंद रही। फिर कुछ समय के बाद एक राजा आ गए, और वो राजा, वो पराक्रमी राजा जो हार चुके थे, युद्ध हार चुके थे, और वो जगह जगह गांव गांव जाकर अपने लिए सैनिकों की तलाश कर रहे थे। उन्होंने सोचा इस राजा को, जो हारा हुआ राजा है, जो हार चुका है, ऐसे राजा को मैं बिल्कुल भी इस थाली में भोजन नहीं कराऊंगा। कोई पराक्रमी, वीरवान, कोई तेजवान राजा होता, तेजस्वी राजा होता, जिसने युद्ध जीता होता, मैं ऐसे व्यक्ति को इस थाली में भोजन कराऊंगा, मैं ऐसे राजा को इस थाली में भोजन कराऊंगा। अब दुर्भाग्यवश क्या हुआ? वही जो होनी है, होने के आगे कौन सी चीज़ है जो हो पाती है? वो जो हमारे बुज़ुर्ग महोदय थे, उनका डेथ हो गया, वो ऑफ हो गए। उनकी डेथ के बाद वो थाली बक्से में बंद थी। उनके बेटे ने जब बक्से को खोला तो वो थाली काली पड़ चुकी थी, धूल मिट्टी से सन चुकी थी। तो बेटे ने अपनी वाइफ को वो थाली देते हुए कहा, हमारे घर में जो कुत्ता है उस कुत्ते को इस थाली में भोजन कराओ, हमारे घर में जो कुत्ता है उस कुत्ते को इस थाली में भोजन कराओ। तो आप कहीं ना कहीं ये कहानी हमारे जीवन को प्रभावित करती है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये कहानी हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। आप और हम एफर्ट ही नहीं करना चाहते,
और हम सिर्फ इंतज़ार करते रहते हैं। हम सिर्फ क्या करते हैं, वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कोई आएगा, कोई प्रकट होगा, कोई देगा, कोई दे जाएगा। इस तरीके की बातें हम सिर्फ सोचते रहते हैं। चीज़ हमारे सामने मौजूद होती है और हम उस चीज़ का उपयोग नहीं कर पाते। अपॉर्चुनिटी हमारे सामने होती है मगर हम उसे देख ही नहीं पाते और हम सिर्फ इंतज़ार करने में बिलीव करते हैं। अगर आप भी करते हैं इंतज़ार तो इस कहानी से आपने क्या सीखा मुझे ज़रूर बताइएगा और इस कहानी को उन्हें ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो सिर्फ अपॉर्चुनिटी के आने का इंतज़ार करते हैं। बाद में हमारे पास सोचने के सिवा और पछतावा करने के सिवा कुछ नहीं बचता कि काश हमने पहले कुछ किया होता। ये कहानी बहुत ज़्यादा हमारे जीवन को प्रभावित करती है क्योंकि हम कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हैं उन चीज़ों का कि वो आए, प्रकट हुए और हमें मिलें। तो आप आज ही से, अभी से उन चीज़ों के प्रति आगे बढ़िए जिन्हें आप पाना चाहते हैं, जिन्हें आप खोजना चाहते हैं, जिन्हें आप लेना चाहते हैं। जीत आपका इंतज़ार कर रही है, ज़रूरत है सिर्फ एक इशारे की। स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरी स्टोरी ने कहाँ तक आपको झंझोरा या आपको प्रभावित किया ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा और इस स्टोरी को शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक शेयर ही हमारा मोटिवेशन होता है। और YouTube पर वीडियो बना रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो उसे शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए। आपको घर में बैठे बैठे क्या करना है, सिर्फ एक शेयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। मिलूंगी फिर किसी ऐसे ही रोचक जानकारी भरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।